हाय हेलो नमस्ते। मेरा नाम है शारदा और बी ग्रेजुएटेड चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बॉटनी का है। बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक दैट इज़ बैक्टीरिया। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो फर्स्ट है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी और इस वजह से उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, अर्थात इन्होंने बैक्टीरिया की नींव रखी थी। ये सबसे पहले इन्होंने खोजा था। फिर आते हैं हमारे सेकेंड साइंटिस्ट हैकल, जिन्होंने प्रोटिस्टा एक किंगडम है जिसको दो भाग में डिवाइड किया था, दैट इज़ लोअर प्रोटिस्टा एंड हायर प्रोटिस्टा। लोअर प्रोटिस्टा में आ जाता है आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एंड अदर्स जो आता है वो हायर प्रोटिस्टा में आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया में कैप्सूल के आधार पर उसे दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं या देख सकते हैं। पहला हैव कैप्सूल, अगर बैक्टीरिया में कैप्सूल है। कैप्सूल मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया के बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। जैसे ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, तो इसके बाहर में जो ये वाली लेयर पाई जा रही है, ये इस लेयर को हम कहते हैं कैप्सूल। अगर ये कैप्सूल किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और यदि ये कैप्सूल एब्सेंट है किसी भी बैक्टीरिया में तो उसे कहा जाता है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। बैक्टीरिया जो होते हैं सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक अर्थात इनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है बैक्टीरिया जो है कॉस्मोपॉलिशन होते हैं। कॉस्मोपॉलिशन मतलब ये किसी भी कंडीशन, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर, एनिमल्स मतलब एनिमल्स के अंदर, उनके बाहर, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। तो कॉस्मोपॉलिशन का मतलब होता है कि दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। यहाँ एवरी वन हो गया है, ये एवरीवेयर होना चाहिए एक्चुअल में। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है यह अत्यंत हार्श कंडीशन मतलब जैसे कि बहुत ही गर्म जल, ये बहुत ही गर्म जल, हॉट वाटर, या स्नो यानी कि बर्फ़, बहुत ही ठंडे जगह में, जैसे विपरीत परिस्थितियों में ये सरवाइव कर सकते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। कैप्सूल के बाद जो कि लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाती है, तो उसमें सेल वॉल पाई जाती है जो कि किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और इनमें डेफिनिट बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जैसे मैं आपको एक डायग्राम में दिखाती हूँ। फ्लैजिला ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, इसमें जो ये लेयर पाई जा रही है लंबी सी टेल लाइक, इसे हम फ्लैजिला कहते हैं। इसे टेल नहीं कहेंगे, फ्लैजिला कहेंगे। बैक्टीरिया में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और अर्थात सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस जो है डिफाइन नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में भी ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, अतः ये प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन होता है। एंड नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो होते हैं एक्लोरोफिलस होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात ये परपोषी होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है दे आर नॉट कलर्ड। बैक्टीरिया का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हाईलाइन, मतलब जिनमें कलर नहीं होता उसे कहा जाता है हाईलाइन। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाईलाइन होते हैं। तो ये बैक्टीरिया के कुछ जनरल इंट्रोडक्शन थे, जनरल कैरेक्टर्स थे। अब आगे देखते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनमें जो ये पतली सी छोटी छोटी केस लाइक जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, इसे हम
पिली कहते हैं या पिलाई कहते हैं। और इनमें जो मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि बैक्टीरिया के बाहर एक कवर पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। यदि कैप्सूल बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा, एब्सेंट है तो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगा। और इनमें सेल वॉल पाया जाता है, डेफिनिट सेल वॉल पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो होता है ये न्यूक्लियाइड है, मतलब क्रोमोसोम्स का पार्ट है, ये न्यूक्लियाइड है। और ये जो है साइटोप्लाज्म का लेयर भी पाया जाता है और मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। थोड़ा और बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो अब बैक्टीरियल सेल्स शोज वेरियस पार्ट्स एंड दिस पार्ट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया जो होते हैं विभिन्न जो है संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं और ये एक स्पेसिफिक जो सभी स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पीसीज एंड हेंस दैट स्ट्रक्चर आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दैट स्पीसीज। तो सम जो कुछ संरचनाएं जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में ही पाई जाती है, जिनके बेसिस पे हम उन्हें कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और जो वेरियस जो उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हम उन्हें पहचान सकते हैं वो ये निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है सेल वॉल, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड होता है मीजोजोम्स, फोर्थ है कैप्सूल, फिफ्थ है फ्लैजिला, सिक्स्थ है पिली या पिलाई, सेवेंथ है न्यूक्लियर मटीरियल और एट्थ आता है आपका राइबोसोम्स। तो हम बारी बारी से इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने 5 जो किंगडम सिस्टम था उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसे देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैंने अपने समझने के लिए किया था, ये इसका पार्ट नहीं है। जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया था। रॉबर्ट कोच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, फिर है बैक्टीरिया जो होता है उसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बैक्टीरिया के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बताए हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख के एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं और उसको कैरेक्टर्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज ही सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा जो मैंने यहाँ आपको दिखाया, वेरियस पार्ट्स आर एस फॉलोज। तो इनको मैं डिटेल में आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके लाइक, शेयर्स और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे वीडियोस लाऊं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डाला है, ऐसा स्टार्टिंग में बोला था, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप ईयरली भी कर रहे हैं बॉटनी लेकर, अगर बीएससी कर रहे हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, बस ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ऐसा डिवाइड कर दिया गया है। बाकी पढ़ना वही होता है ऑल द कॉलेज। सो थैंक यू।